वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर लेता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन धमाकेदार अपडेट से चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बस अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके। जी हाँ दोस्तों, इनके संग अगर आप देखें तो एक जेवी का हमें नाम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो रिलायंस की बात की जाए, अबू धाबी बेसिक कंपनी है TAZIZ। उनका अगर आप देखें तो वैसे उन्होंने जेवी फॉर्म किया है जॉइंट वेंचर, और जिसका अगर अमाउंट देखें 2 बिलियन के आसपास है। और दोस्तों ये केमिकल प्रोजेक्ट में उतरेंगे। और अगर आप देखें कहाँ पे गए तो रुवाइस में एक जगह है अबू धाबी बेस, जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में रिलायंस में एक बम्पर विस्फोट हो सकता है। इसके पहले गैस मैंने को बहुत बताया कि रिलायंस अपने आप में ही एक टॉप क्लास कंपनी है, और जिस हिसाब से इनके बिजनेस सेगमेंट हमें आने वाले कल में अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन की ओर काम कर रही है, तो गैस इनके जो O2C बिजनेस है उसमें आने वाले कल में काफ़ी तेजी हो सकती है। आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। देखना बनता है कि ये जेवी से इनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो द न्यू जॉइंट वेंचर विल कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट अ क्लोर एल्कली इथिलाइन डाइक्लोराइड EDC एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। अब पता है इसके PVC पाइप्स हो गए या फिर बहुत सारे हम लोग को PVC के लाइक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली के यूज़ में उसको यूज़ करते हैं। तो इसी बीच में गैस उसमें केमिकल का यूज़ होता है, जिसके वजह से आने वाले कल में इनको बहुत बूस्ट मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो डील है हमें 2 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, और रिलायंस ने आज ही के दिन इसका पुष्टि की है। तो जी हाँ, बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छी अपडेट है, जिसका लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से रिलायंस एक्सपेंशन कर रही है, मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि आने वाले 2 साल में मैं इसका जो प्राइस है 4000 क्यों देखता हूँ, बिकॉज इनके वैल्यूएशंस मैंने बताया है अभी भी जियो की लिस्टिंग होना बाकी है, रिटेल की लिस्टिंग होना बाकी है। अगर आप डीमार्ट से कंपेयर करें रिलायंस के रिटेल बिजनेस को, तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों देश विदेश के जितने बड़े व्यापारी हैं वो सारे के सारे रिलायंस में निवेश कर रहे हैं, और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी गाइस ये डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ लेके आ रही है, जहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन की ओर प्रेशर दे रही है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। और लॉन्ग टर्म मैंने बहुत बार रिलायंस के बारे में कवर भी किया था, बताया भी है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप रिलायंस में होल्ड करते हैं तो भाई इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज इधर पे शॉर्ट टर्म का कोई गेन नहीं है। अगर आप देखें कि मार्केट के 15 लाख 16 लाख करोड़ के होने के बावजूद भी कंपनी कंटिन्यूसली अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, जिस हिसाब से गैस इनका आने वाले कल में EV पे भी एक नज़र है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग इंपैक्ट डाल सकता है। रिलायंस की बात की जाए तो अपने हाल फिलहाल में सुना होगा जियो के जो टैरिफ हाइक है, इससे भी दोस्तों इनको बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पे जियो में 20% के आसपास टैरिफ हमें हाइक देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, रिलायंस दोस्तों एक बिजनेस का समूह है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं इस भाव पे भी ग्रैब कर सकते हैं, और 2350 के आसपास आता है वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज रिलायंस को इस डील से आने वाले कल में बहुत ही बेनिफिट हो सकती है। बिकॉज कोई छोटा मोटा डील नहीं है गाइस, 2 बिलियन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अमाउंट देखने को मिल जाती है। एक छोटी कंपनी, इसका नाम है ADF फूड। आपने सुना होगा, हिंदुस्तान फूड को मैं बहुत बार कवर भी करता हूँ, बट दोस्तों ADF फूड भी अपने आप में ही फूड प्रोसेसिंग की बहुत जानी मानी कंपनी है। छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों इन्होंने बड़ा काम करके दिखाया है। ADF फूड की बात की जाए तो आज के दिन में हमें रॉकेट की उड़ान देखने को मिल रहा था, क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है, उनको पतंजलि का जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका राइट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सो पतंजलि की बात की जाए, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली FMCG कंपनी हमें निकल के आती है, और इनका जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इसको गेन करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। तो जी हाँ दोस्तों, ADF फूड में आज के दिन में इसी न्यूज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक तेजी देखने को मिल चुकी है। सबके पास अगर ADF फूड है, हिंदुस्तान फूड है, दोनों में से किसी को मत बेचिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। आज अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 11% के आसपास रैली देखने को मिल रही थी। अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, इसने 17,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 36 के आसपास इनका प्राइस ट्रेंडिंग देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, लेकिन एक डिप आता है जहाँ पे कैसे फिर से अगर 870 के आसपास, 850 के आसपास, 860 के पास आसपास आता है, तो लॉन्ग टर्म में छोटा अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म, स्मॉल कंपनी है तो छोटा अमाउंट ही निवेश करिएगा। लॉन्ग टर्म आप बन सकते हैं इसके विकल्प में। अगर आपके पास लाइक हिंदुस्तान फूड है तो उसमें भी कंटिन्यू करें, बट पतंजलि का जो राइट है इसको बैक करना बहुत बड़ी बात होती है, और इसका इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। बहुत लोग बोल रहे सर बजाज फाइनेंस में कौन से भाव पे अकोमोडेशन करें, बिकॉज एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है, ना फर्दर गिरावट हो रही है, ना ऐसा कोई बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। बहुत लोग 6500, बहुत लोग तो गाइस 6000 का भी वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो शायद देखने को ना मिले, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ इसके, अगर आप 7000 का स्टॉक खरीद सकते हैं, 300-400 रुपये के लिए कंजूसी मत करिए। लॉन्ग टर्म में ये आपके सारे पैसे रिकवर कर देंगे। नो वन नोज द बॉटम, लेकिन मार्केट में जो बॉटम खोजते हैं कभी कभी मिल भी जाता है, बट मेरे हिसाब से बॉटम ना खोज के लॉन्ग टर्म SIP करिए। 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का, आपको गैस मैसिव पैसे बनेंगे। बिकॉज बहुत लोग
बजाज फाइनेंस को गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अभी भी गाइस अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अगर आपको उठाना है आप अभी बाइंग कर सकते हैं। कोई भी तरह का दावा नहीं है, चैलेंज नहीं है कि ये इधर पे और फर्दर गिरावट नहीं हो सकती। गिरते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो स्टॉक आप पसंद करते हैं गिरावट में गैस आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट कभी ऐसे नहीं भागता। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए जो मल्टी बैगर क्या महा मल्टी बैगर है, वो एक तरह भागेगा ही नहीं, और उसमें बीच बीच में गिरावट हमें देखने को मिलती है। और यही दोस्तों स्टॉक मार्केट चल रहे हैं। तब के पास हैं CMP में बाई कर लीजिए, बहुत बकायसी 6800 के आसपास आया भी है, उधर मिल जाते हैं तो घुस जाइएगा। और कभी खुदा ना खासा गिरे तो 6500 के पास आता भी है तो उधर बाइंग और कर लीजिएगा। बट यहाँ पे अगर आप बॉटम खोजते हैं तो गैस मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और एक बार मार्केट में अगर यू टर्न होता है, FIS का इंटरेस्ट फिर से मार्केट में अगर टर्न ऑन होता है, तो जी हाँ आने वाले कल में ये 6000 आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन 9000 गैस गारंटी के संग जा सकता है। आज के दिन में हमें IRCTC में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। जी हाँ, ऑल दो दोस्तों को जो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको लेकर मार्केट में नेगेटिविटी है, बट दोस्तों इसमें ऑलरेडी बहुत करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और इसी की वजह से हमें आज के दिन 3% के आसपास उछाल देखने को मिल रही थी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं इधर पे एक भी माल सेल नहीं किया हूँ। बहुत लोग पैनिक में बेच भी दिए हैं, बिकॉज ये जो कन्वीनियंट फी को लेके जो पूरा खेल हुआ था बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आया। तो गैस ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं इसको लेकर काफ़ी बुलिश हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये मोनोपोली एक बिजनेस है और लॉन्ग टर्म में इनके ग्रोथ इंजन आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकते हैं। तो जी हाँ, अपने ऑल टाइम हाई से 30-35% टूट चुका है। बहुत बकायसी 800 के नीचे भी आता है। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ दिन पहले ये 760 का जो बॉटम लगाया था उस लेवल पे आता है। तो बाई करिए बिलो 800। SIP के वे में इक्का दुक्का स्टॉक उठाते रहिए, बिकॉज ये 200 स्टॉक हमें 5000 के आसपास इवन 6500 के आसपास भी देखने को मिला था। उसके बाद हमें 1:5 का स्पीड भी देखने को मिला था। बट फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। और लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो ऑफकोर्स रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अगर ओमिक्रॉन जो वायरस है उसका केस अगर बढ़ता है, मार्केट में नेगेटिविटी आती है गाइस, तो हो सकता है कि फर्दर गिरावट हो जाए, बिकॉज टूर्स एंड ट्रेवल्स यहाँ पे इंपैक्ट खा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि वो गिरावट लॉन्ग टर्म में घुसने का मौका होगा, उधर पैनिक ना करें। बात की जाए मारुति सुजुकी, एक टॉप क्लास कंपनी हमें निकल के आती है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक मैसिव ब्रेकआउट इसने नहीं दिया है। एक रेंज बाउंड्री ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो ऑल्दो आज हमें 2% का उछाल देखने को मिल रहा था। जिस हिसाब से अभी के टाइम में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स जिस हिसाब से मार्केट कैप्चर को छीन रहे हैं, ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। बिकॉज मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये EV के लिए उतरें। तो जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस अगर EV के लिए जाना है तो जो सक्षम कंपनी है टेमो, टाटा मोटर्स एंड लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहाँ पे जाना सही समझे। मुझे लगता है गैस कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा खासा वैल्यू भी ऑफर कर रहा है लॉन्ग टर्म में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज़्यादा पोटेंशियल भी है। तो यहाँ पे गैस मेरी पिक है, बट आपके पास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पैसा को महिंद्रा एंड महिंद्रा में या फिर टाटा मोटर्स में थोड़ा थोड़ा वाइसली धीरे धीरे SIP के वे में ऐड भी कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर रूट मोबाइल में मौका है या फिर धोखा, बिकॉज 2400 के लेवल से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट उसके बावजूद भी ऐसा कोई बड़ी तेज़ी नहीं है और आज भी हमें एक फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। बस लोग भूल जाते हैं कि जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है उस हिसाब से इसने बहुत पैसे बना के दिए हैं। अब डेली थोड़ी ना कोई स्टॉक रॉकेट की उड़ान करेगा। इसके पहले भी एफएल में आउटस्टैंडिंग नंबर थे, तो क्या हुआ दोस्तों, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट ये भी एक गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। 10 का फेस वैल्यू है, एकदम कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग भी है। अच्छे खासे फंडामेंटल्स है। मैं एक ही बात बोलूँगा, मुझे तो गाइस इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म मौका दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो स्टडी कर सकते हो। मुझे लगता है कि CMP बहुत ही बेस्ट बाई है। एरोन डिप्स करिए, बॉटम मत आकिए और धीरे धीरे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का भी उठा सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक दोस्तों अपने IPO प्राइस से 3-4 गुना भाग चुका है। तो ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं होगी, हो भी सकती है। बट लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो कंपनी वर्थी है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकती है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल को कंपनी होल्ड करती है। पिछले कुछ समय से बहुत ऐसे लोग हैं जो ICICI बैंक को काफ़ी दिग्गज टारगेट दे रहे हैं। इसी बीच में गैस एक गुड रिटर्न बोल के एक फॉर्म देखने को मिलती है जिन्होंने ICICI बैंक को फर्दर 21% अपसाइड टारगेट दिया। बताया है कि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी लीडर कंपनी बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें 3.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रही थी। मैं एक बात बोलूँगा, बिलो 1000 बहुत ही शानदार बैंक है और जिस हिसाब से इनके फिनेंशियल्स हमें देखने को मिले हैं, मुझे तो गैस बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये अपने रिटेल एक्सपेंशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो कंपनी, जो बैंक रिटेल लोन पे ज़्यादा फोकस करें, उन सब को ग्रैब करें इन स्पाइट ऑफ लाइक गिविंग कॉर्पोरेट लोन। तो गाइस ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज यहाँ पे NPA का बड़ा डिस्ट्रिक्शन होता नहीं है और बहुत ही कम हमें NPO देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, प्रोविजनिंग भी गाइस इस कंपनी ने पहले से काफ़ी कम कर दी है और इस क्वार्टर में इनके नंबर्स अच्छे ही आने वाले हैं। तो मेरी गाइस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ICICI बैंक को फॉरवर्ड 3 साल के लिए धीरे धीरे ऐड करे। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार गैस 1000 लेवल तोड़ेगा तो बहुत ही क्विक टाइम में गैस 1500-1800 का लेवल भी जा सकता है। तो 3 साल में मुझे लगता है कि यहाँ से भी ICICI बैंक दोगुना हो सकता है। मैं इसको लेकर बुलिश हूँ क्योंकि मैंने अपना रीज़न बता दिया। बट बल्क निवेश मत करिएगा, धीरे धीरे SIP में उसको चाहे तो उठा सकते हैं। उसको छोड़ के बहुत डिफेंसिव स्टॉक है HDFC बैंक, उसको कवर मैंने किया है, उस पर भी आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं।
बात की जाए, आज मैंने थोड़ा-सा कैम्स में एक्युमुलेशन की है। जी हाँ दोस्तों, खुल के बता रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर, इधर पे मेरी बात सुन के निवेश मत करिएगा। अपनी स्टडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ 4000 का स्टॉक है। अभी के टाइम दोस्तों मुझे 1100 के आस-पास है। मार्केट में पैनिक है, फ़ियर है क्योंकि स्टॉक चल नहीं रहा है तो बहुत लोग बेच रहे हैं। तो गाइस मेरा काम है अच्छे स्टॉक्स को बिना डरे एक्युमुलेशन करना। अच्छे खासे फाइनेंशियल रेशियो है, ग्रोथ भी इनके फिनोमिनल है और आने वाले कल में कंपनी अच्छे कर सकती है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि आपको ज़रूर इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि रिवॉर्ड दे सकती है। अब हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है। तो मुझे लगता है कि 2900 का लेवल तोड़ेगा। 2850 आप चाहें तो एंट्री लेवल ले सकते हैं। उस समय अगर आप देखें तो 1250 के आसपास डिस्काउंट मिलेगा पर शेयर, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल, और आने वाले जनरेशन में म्यूचुअल फंड टिक जाएगा। तो सर सब चाहें अपनी स्टडी करके इसमें लॉन्ग टर्म का ये बेट खेल सकते हैं। अगर हेवल्स को देखें तो चट्टान की तरह मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट की गिरावट में भी इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही और आज भी हमें 3% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा था। अब देख सकते हैं कि हेवल्स हो गए, पॉलीकैब हो गए, मार्जिन बहुत प्रेशर हुआ था। मुझे अच्छे से याद है गाइस, जब हेवल्स में ये Q2 के नंबर्स आए थे तो एक दिन में 9 से 10% टूट चुका था और उसको देखे गाइस पॉलीकैब में भी एक गिरावट आई थी। मैंने उस समय भी वीडियो बना के बताया था कि लॉस में तो बिल्कुल मत बेचिएगा, उल्टा आपको खरीदना है बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी महा मल्टीबैगर है। बिकॉज जितने भी वायर वाले बिजनेस हो गए ये सालों साल तो चलते रहेंगे और इंडिया में इन सब का सर्वाइवल हो जाएगा। तो बस इधर पे मुझे अभी के टाइम में पॉलीकैब में ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ती है, तो उधर पे निवेश करना मेरे हिसाब से मैं सही समझूंगा। बट आपके पास है, आप कंटिन्यू करें पॉलीकैब में धीरे धीरे बिना टाइमिंग करते हुए, जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस धीरे धीरे पॉलीकैब को भी आप SIP की वे से उठा सकते हैं। ऐसी छोटी कंपनी है, नाम क्या है, सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बैग्स हो गए, टूरिस्ट बैग्स हो गए, इसमें कंपनी काम करता हुआ देखने को मिलती है। तो जी हाँ, VIP एक ब्रांड कंपनी, लेकिन सफारी भी अपने आप में ही बहुत तेज़ी से अपने पाँव को पसार रही है। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, इसने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। कोविड के टाइम में एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही थी और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी राइस देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन वैल्यूएशन कैसे मुझे VIP के ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो इस पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो इधर भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज VIP का मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ता है, बट ये भी एक शानदार कंपनी लिए हुए हैं। तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और स्टडी पर्पस आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। बात की जाए, इन्फोसिस में कोलैबोरेशन को लेके अच्छी खासी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है बहुत तेज़ी से। अब पता है कि TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, SL टेक की बात की जाए, बहुत सारे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फिर से रिन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। और आज भी दोस्तों हमें एक अपडेट इस तरह ही देखने को मिली और जिसकी वजह से आज हमें 1% के अपसाइड देखने को मिल रहा था। याद रखिएगा, कोविड का अगर केसेस बढ़ते हैं तो इधर पे IT के लिए ये अच्छी बात होगी क्योंकि IT का वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रहेगा और IT इसके पहले भी काफ़ी चलता हुआ देखने को मिल रहा था। और गैस कभी पोर्टफोलियो बनाइए तो मेरे हिसाब से 12 से कम 15% जो वेटेज है IT में ज़रूर रखिए, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। बिकॉज IT का जो बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिलती है और मोस्टली 95% जो IT के बिज़नेस होते हैं वो डेट फ्री हमें निकल के आते हैं। तो आने वाले कल में गाइस जिस हिसाब से मोबाइल कल्चर बढ़ रहे हैं, टेक्निकल वे में लोग बहुत ही ज़्यादा टेकी हो जा रहे हैं, उसमें दोस्तों IT का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और आने वाले कल में भी इसमें काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। तो उसको हर एक डिप में उठाइए धीरे धीरे। बट अभी के टाइम में SL टेक और TCS अच्छी खासी वैल्यू ऑफर कर रही है और 3 महीने के बाद गैस उन सब का ही स्टॉक प्राइस हमें ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलेगा। तब के पास पेशेंस हैं तो इन सब में कंटिन्यू करें और लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास बिना डरे हुए आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस जो बात मैंने अल्केल एलिमेंट्स को लेके बोली, सेम दोस्तों मैं बालाजी एलिमेंट्स को लेके बोलता हूँ बिकॉज इसके पहले भी हमने मैसिव फॉल देखा और उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। ऑल ओवर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। इस मैंने क्या बताया था कि मार्केट में जब फियर होते हैं तो वही बेस्ट टाइम होता है। क्या इससे कंपनी खत्म हो जाएगी? इसका आंसर है नहीं। जब दोस्तों फिर से एक बॉटम लगाने के बाद एक रिकवरी होगी तो ही दोस्तों ऑल टाइम हाई पे ही बहुत लोग निवेश करेंगे। तो मेरी एकदम सिंपल सी रणनीति, अगर आपको इसमें 10,000 निवेश करना है तो कम से कम एक स्टॉक खरीद लीजिए। कभी गिरते हैं 100-200 पॉइंट तो एक और खरीद लीजिएगा और उसके बाद गिरते हैं तो एक और खरीद लीजिएगा और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को SIP के वे में ऐड करें। और म्यूचुअल फंड में गैस हम लोग यही करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्वालिटी को सिर्फ ऐड करें तो लॉन्ग टर्म में आपको ये सब कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर देगी और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें बिकॉज कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा और एक साल में ही आपके सारे लॉसेस रिकवर भी होंगे। और जो अभी निवेश करेगा बिना डरे हुए धीरे धीरे SIP के वे में, उनको आने वाले एक साल में प्राउड ज़रूर फील हो सकता है। मेरी सेम कमेंट्री लक्ष्मी ऑर्गेनिक को भी लेके होगी। मुझे पक्का यकीन है Q4 के नंबर्स के बाद आपको जो प्राइस है ये शायद देखने को ना मिले, ऐसा मेरा अनुमान है। बिकॉज इनका जो फ्लोरो का बिजनेस है, इनका जो एडिशनल रेवेन्यू है ये Q4 में हमें देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से Q4 में इनके शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल आ सकती है। मार्केट में अभी के टाइम में केमिकल में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको स्मॉल कैप में कोई अच्छी कंपनी में निवेश करना है तो जी हाँ, इसमें आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। रिच प्रमोटर होल्डिंग है, हाईली कैश
वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और इनके एक ख़राब क्वार्टर जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है गाइस कि लॉन्ग टर्म में आपको आराम से कंटिन्यू करना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा निवेश किया और हम इधर पे होल्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बार ये 390 के आसपास आया भी है, उधर से उछाल भी किया है, तो प्राइस काफ़ी छोटा है। इसको आप चाहे डेली एसआईपी करें या फिर वीकली एसआईपी करें और धीरे धीरे आप चाहे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में कंटिन्यू कर सकते हैं। और लॉस मत बेचिएगा, आपके पास टाइम है, टाइम दीजिए, आने वाले कुछ क्वार्टर में सारे लॉसेस रिकवर हो सकते हैं। तो गाइस आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी क्योंकि तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।